हम लोग गणित के क्लास में उपस्थित हुए हैं। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नया बैच शुरू हो रहा है। आज हम आप लोगों को कुछ पीछे की बातें जो है, जो कि 9th और 10th क्लास में सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में कंबाइंड आज हम बताएंगे दोनों के लिए, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति, हिंदी में हम दोनों ही लैंग्वेज आपको बता देंगे, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। नंबर सिस्टम, नंबर्स जो है बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। वैसे बच्चे क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर है, किस नंबर को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, आपको शुरू से ले चलते हैं। हम ये मान के पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं पढ़े हैं, नहीं आता है। आता भी है तो हम मानते हैं कि नहीं आता है, इसलिए जीरो से शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट सब लोग जानते हैं कि पहला नंबर क्या है। नंबर शुरू होता है आपका नेचुरल नंबर। फर्स्ट नंबर हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, इस प्राकृत संख्या को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? तो गिनती की संख्या को, परिभाषा इसका हो गया आपका, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी चीज को हम लोग जब गिनना शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? 1 से। तो ये गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो अंग्रेजी में क्या होता है? काउंटिंग नंबर इज द नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज द नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और इंग्लिश में इसकी परिभाषा हो गई काउंटिंग नंबर इज द नेचुरल नंबर। इसी बात को हम लिख देंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। ये काउंटिंग नंबर कितने होते हैं? तो अनंत होते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, इंफिनिटिव नंबर होता है ये, इसका कोई अंत नहीं है। गिनती की संख्याओं का अंत ही नहीं होता है, ये अंतहीन है। गिनती की संख्याएं अनंत होती है, ठीक है। अब आ जाइए आप नंबर 2। 2 नंबर लिखते हैं हम सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? तो जो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं नंबर इज डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर, सम संख्या, ठीक है ना। ये नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। लिख सकते हैं इसको, सभी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य, 2 से पूर्णतः
विभाज्य हो, सम संख्या कहलाती है। या लिख सकते हैं, हम लोग all natural number is exactly divisible by 2 are called even number। Exactly divisible by 2 are called even number। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। all natural number is exactly divisible by 2 are called even number। इवन नंबर जैसे क्या हो गया, तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे डैश 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 डैश। फॉर एग्जांपल इसका हम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश। ठीक है ना। अब रह गई बात कि ये हो गया आपका इवन नंबर। अब देखिए, अब यहाँ एक बात आती है जिसको बताना बहुत जरूरी है। एक और संख्या है इवन, जो कि इसमें हम लोग अमूमन देखते नहीं है इवन में, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं। एक संख्या है जीरो। जीरो जो है वो भी संख्या है। जीरो सभी संख्याओं का हीरो है। जीरो क्या है? हीरो है। समझे? जीरो को जीरो ना समझना, जीरो इज ए हीरो। जीरो हीरो है। जीरो भी एक क्या है? इवन नंबर है। ये नोट में आप लिख सकते हैं कि जीरो इज ए इवन नंबर। जीरो इज ए इवन नंबर। जीरो क्या है? तो इवन नंबर है। अब रह गई बात, लोगों के मन में सवाल होगा कि जीरो क्यों इवन नंबर है? ये तो 2 से डिविजिबल है नहीं, तो फिर ये इवन नंबर क्यों है? तो है, इसका रीजन है। देखिए, 2 रीजन है। जीरो के इवन होने का 2 रीजन है। जीरो इवन इसलिए है कि जीरो जैसे ये 2 है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है, 12 इवन है। तो हम कभी भी क्या करते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं में अगर इवन पहचानना है तो वहां हम लोग भाग नहीं देते हैं। वहां हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट वाला डिजिट देखते हैं कि इवन है या ऑड है। उस आधार पर हम कह देते हैं कि ये संख्या इवन है और ये संख्या ऑड है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ 2 3 4 5 6 8, तो इसमें क्या है? ये इवन है कि ऑड है? अब 2 से इसको भाग देने तो नहीं ले जाएंगे हम लोग सीधे इसका वंस प्लेस का डिजिट देखेंगे। वंस प्लेस पर व्हाट इज द वंस प्लेस डिजिट? तो वंस प्लेस डिजिट इज द 8। तो वंस प्लेस डिजिट चूंकि 8 है इसका, तो 8 इज ए इवन नंबर, देयरफॉर इट इज ए इवन नंबर। चूंकि इसके वंस प्लेस का डिजिट इवन नंबर है, इसलिए ये नंबर पूरा क्या है? इवन है ना। उसी तरह से कोई भी संख्या हो, जैसे 2 5 8 6 5, मान लो यहाँ वंस प्लेस पर ऑड दिख रहा है, तो ये चीज ऑड नंबर। सिंपल सा फंडा है। तो मान लीजिए कि 8 आ रहा है तो इवन हो जा रहा है। अगर यहाँ 2 हो जाए तो ये इवन हो जा रहा है, यहाँ 6 हो जाए तो इवन हो जा रहा है। तो एक और ऐसी संख्या है जिसके आने से ये इवन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 3 5 हमने लिखा, ये कौन से नंबर है? ऑड है। तो ऑड है, लेकिन अगर यहाँ 2 दे दे तो ये इवन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ 0 भी दे दे तो ये क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो चूंकि इवन देने से ही इवन हो रहा है, तो इससे प्रमाणित होता है, इट इज प्रूव दैट कि 0 इज ए इवन नंबर। क्योंकि 0 भी आ रहा है इसके वंस प्लेस डिजिट पर, इसलिए ये इवन हो जा रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे इवन नंबर। फर्स्ट रीजन ये हुआ। सेकंड रीजन इसके इवन होने का क्या होता है कि जब भी इवन नंबर हम लोग लिखते हैं तो इवन नंबर क्या होता है? 2 के अंतर पे आता है। देखना, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसे आता है। तो 2 उसमें ऐड होता है। तो 2 पीछे आइए 2 के, तो 2 में से 2 गया, 0 दिख रहा है, यानी 0 इज ए इवन नंबर। तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं, इट इज ए प्रूफ दैट कि 0 इज ए इवन नंबर। ठीक है, आज ये बात क्लियर हो गई। कोई भी अगर आपसे पूछे कि 0 क्या है भाई, तो 0 इज ए इवन नंबर।
बहुत तो जीरो को हल्के में ले लेते हैं, जीरो को हल्के में नहीं लेना है। जीरो सभी संख्याओं का हीरो है। यदि ये जीरो नहीं होता तो ये गणित नहीं होता, मैथमेटिक्स नहीं होता। जीरो ही इज ए हीरो। मैं मानता हूं कि जीरो हीरो है ना, क्योंकि जब भी आप मेहनत करते हैं तो 10% मेहनत है और यही 0% जो होती है ना लक, ये जाके उसमें जब ऐड होता है तो 100% कामयाबी मिलती है। 10% को 100% बनाने वाला जीरो ही है, इसलिए जीरो इज ए हीरो। तो जीरो इज ए इवन नंबर, ठीक है ना। ये बात आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, इसको कभी नहीं भूलना है। अब आ जाइए ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है भाई? ऑड नंबर यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या डिफिनेशन लिखते नहीं है आप लोग, पीडीएफ फाइल है वो ले लीजिएगा, नहीं तो मेरे से नोट्स ले लीजिएगा। क्लास खत्म होने पे नोट्स हम दे देंगे, इसलिए डिफिनेशन लिख नहीं रहा है मैं, सब डिफिनेशन आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। डिफिनेशन लिखना कोई जरूरी नहीं है, लास्ट क्लास खत्म होता है आप अपना नोट्स लेके जाइए। चलिए ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर कहते हैं विषम संख्या को। विषम संख्या क्या होती है भाई? तो जैसे इवन नंबर 2 से a number is exactly divisible by 2 is called even number। सेम उसी को थोड़ा सा उसमें नोट लगा दीजिए, a number is not exactly divisible by 2 is called odd number। एक ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। जैसे आप लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होती है, ठीक है ना, 2 से डिविजिबल नहीं होती है। इवन नंबर का फॉर्म होता है 2m के फॉर्म में ये लिखा जाता है, और ये लिखा जाता है 2m-1 के फॉर्म में। ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर 2m-1 के फॉर्म में लिखा जाता है और इवन नंबर 2m के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑड नंबर। ऑड के बाद आप आ जाइए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है अभाज्य। अभाज्य यानी कि भाज्य ही नहीं हो, भाग ही नहीं लगता हो, है ना। किसी भी संख्या से जिसमें भाग ही नहीं लगता हो उसे कहते हैं अभाज्य, है ना। इसको प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एक ऐसी संख्या जो एक से और खुद से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, उसे हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एक ऐसी संख्या जो कि खुद से कटे और एक से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, है ना, यानी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ एक से और खुद से, 1 से और खुद से। तो 1 से और खुद से कटने वाली संख्या है जैसे प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में सबसे छोटी डिजिट जो होती है वो 2 होती है। 2 जो है 2 स्वयं से डिविजिबल है और नहीं तो 1 से डिविजिबल है। 2 के बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे 23 होता है, ये सभी प्राइम नंबर है। ये सब किसी भी टेबल में नहीं आती है, या तो ये 1 से नहीं तो स्वयं से। तो 1 से तो सभी संख्याएं जाती हैं, डिविजिबल ही है। 1 से सभी संख्याएं डिविजिबल है, जितनी नंबर्स हैं वो सब 1 से डिविजिबल है। शॉर्टकट में इतना बात आप समझ लीजिए, समझने के लिए कि प्राइम नंबर उसी नंबर को कहते हैं, उसी संख्या को कहते हैं जो कि सिर्फ खुद से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, उसे हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। अब चलिए प्राइम नंबर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर के बाद आगे आते हैं हम लोग अभाज्य। अभाज्य संख्या हो गया। अब सह अभाज्य।
और सभाज्य संख्या, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या है? तो को प्राइम नंबर सभाज्य संख्या है ना। को प्राइम नंबर सभाज्य संख्या जो होती है को प्राइम नंबर, इसमें क्या होता है कि दो संख्याओं का ये सेट होता है, दो संख्या का, और इन दो संख्याओं में कोई भी संख्या जो है, दो संख्याओं में कोई भी संख्या एक दूसरे में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है ना। यानी इनका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 3 और 6 है, 3 और 6 नहीं, सॉरी 3 और 6 नहीं होगा, को प्राइम नंबर आपको हो जाएगा 9 और 16 है। जैसे 9 और 16 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, 9 और 16 का एचसीएफ निकालते हैं तो 1 आएगा। 9 और 16 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं। जैसे इसका हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करें तो 3 × 3 होगा, इसका फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 2 × 2 होगा, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी अगर इसका एचसीएफ लिखा जाए, एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका 1 आ रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर हो गया। अब चलिए सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बाद आप अब आ जाइए यौगिक संख्या। यौगिक संख्या के बारे में आप लोग सुने होंगे। यौगिक संख्या कहते हैं कॉम्पोजिटिव नंबर्स। यौगिक संख्या, कॉम्पोजिटिव नंबर। अब आ जाइए यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिटिव नंबर, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या जो होती है कंपोजिटिव नंबर, ये एक से, खुद से और बाकी भी संख्याओं से विभाज्य होती है। एक और खुद के अलावा बाकी दूसरी संख्याओं से भी जो विभाज्य होती है उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिटिव नंबर, यौगिक संख्या। ये नंबर इज डिविजिबल बाय 1 itself and other numbers is called compositive number. इन अदर वर्ड्स आप इसका डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कंपोजिटिव नंबर क्या है भाई? तो कंपोजिटिव नंबर इज ए नंबर देयर फैक्टर्स आर मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा जिसका फैक्टर हो जाए, मोर देन टू फैक्टर्स, उसे हम लोग कहेंगे कंपोजिटिव नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव नंबर होता है 4। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव नंबर होता है 4। जैसे इसका अगर हम फैक्टर करें तो 1 2 2 ऐसे हो जाएगा, है ना, मोर देन कंपोजिटिव नंबर, है ना। तो ये जैसे इसका डिविजिबिलिटी अगर लिखे हम तो ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए आप 6 1 2 3 और 6 खुद से मोर देन, दो से ज्यादा इसके फैक्टर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहेंगे कंपोजिटिव नंबर, है ना, कंपोजिटिव नंबर। ऐसे शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं कि आपको बता देते हैं कि प्राइम नंबर को अगर नंबर में से हटा दिया जाए, जैसे जितने नंबर्स होते हैं उसमें से सारे नंबरों में से सिर्फ प्राइम नंबर को हटा दिया जाए, साइड कर दिया जाए, तो जो बच जाएगा वो कंपोजिटिव नंबर बच जाएगा। नहीं सिर्फ देखिए गलत है, इवन आप जो पूछ रहे हो बात गलत है। इवन नंबर ही नहीं होता है कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिटिव नंबर 15, जैसे 15 है, ये भी क्या है? कंपोजिटिव नंबर। 15 के लिए चाहे 9 के लिए, देखिए 9 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, तो 9 भी कंपोजिटिव नंबर है। 15 के लिए आप 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, ये डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है ना जी। तो ये सब कंपोजिटिव नंबर है।
बस इतना जान जाइए कि आप अगर नंबर में से सारे नंबरों में से सिर्फ प्राइम नंबर्स को हटा दीजिएगा तो जो बच जाएगा वो कंपोजिटिव नंबर बच जाएगा। बस कंपोजिटिव नंबर है वो, यौगिक संख्या है। ठीक है, यौगिक संख्या तक बात क्लियर हो गई। अब आगे आइए, अब आगे आइए, आप ले चलते हैं आपको हम प्राइम नंबर हो गया, यौगिक कंपोजिटिव नंबर हो गया। अब आपको हम ले चलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है भाई? रेशनल नंबर, व्हाट इज द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर होता है, जैसे हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होता है वो रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। एक ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में होती है, और p और q दोनों जो होता है ये इंटीजर होता है। p और q इंटीजर्स होते हैं, है ना? p और q इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना? और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। q हमेशा इसके 0 के बराबर नहीं होता है रेशनल नंबर। देखिए 10th क्लास में रेशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर में आपको रेशनल नंबर के बारे में जानकारी हासिल करनी है। रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में होता है, ठीक है ना? p बाई q के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो p बाई q के फॉर्म में होता है और p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है ना? p और q हमेशा क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या पहचानिएगा कैसे? तो जो p बाई q के फॉर्म में होगा, बट्टे में होगा, यानी कि 1/2, 3/5, -5/7, 8/4, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। सब क्या है? रेशनल नंबर है। सिर्फ इसमें कंडीशन दिया है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी यदि 1/0 हो जाए, चाहे 3/0 हो जाए, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये नॉट डिफाइन है। 0 से हम किसी संख्या में भाग देके डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना? 0 से भाग नहीं लगेगा, इसको हम लोग लिख देते हैं नॉट डिफाइन, है ना? 0 नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर उसका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 जो है सारा खेल बिगाड़ देगा, यहाँ आएगा तो, ठीक है ना? तो ये नॉट डिफाइन है रेशनल नंबर, ठीक है ना? इसे रेशनल नंबर हम लोग नहीं कहेंगे जब भी नीचे 0 आ गया तो। अब रही बात की भाई रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में होता है, तो क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है? नेचुरल नंबर जो है ये रेशनल नंबर है। जैसे नेचुरल नंबर में आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या रेशनल नंबर है? तो है। क्यों है? क्योंकि इनको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? कि इसके बट्टे में हम 1 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये p बाई q के फॉर्म में आ गया। तो p बाई q के फॉर्म में आ गया, ये रेशनल नंबर है। अब आ जाइए आप होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर थोड़ा सा हम भूल गए, आपको बताया नहीं। होल नंबर किसे कहते हैं भाई? होल नंबर के बारे में थोड़ा सा परिचय ले लीजिए। होल नंबर जो होता है, होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हिंदी में होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर में मात्र एक ही अंतर है कि ये 1 से शुरू होता है और ये 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया आपका होल नंबर, ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर, होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक 0 का अंतर होता है। होल नंबर 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। यानी प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होती हैं, गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, और होल नंबर जो होता है, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, वो 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना? बस एक 0, मतलब नेचुरल नंबर में अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, उसका डेफिनेशन भी है टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर, है ना? नेचुरल नंबर इज टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर, उसका डेफिनेशन है, ठीक है ना? नेचुरल नंबर इज टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर। हम इसको कह सकते हैं कि ये होल नंबर है अगर ये नेचुरल नंबर 0 के साथ आ जाए, ठीक है ना? तो ये 0 होल नंबर है। अब पूछने वाली बात यहाँ ये है कि आपकी क्लास में पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछा भी है कि क्या ये होल नंबर्स जो है,
होल नंबर जो है वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। होल नंबर भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 0/1 आप कर सकते हैं, 1/1 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं, सबके बट्टे में 1 डाल सकते हैं आप। तो सारे क्या है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। ऑल होल नंबर इज ए रेशनल नंबर आप कह सकते हैं एक लाइन में, ऑल होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। ऑल प्राइम नंबर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। ऑल प्राइम नंबर इज ए रेशनल नंबर, ऑल कंपोजिटिव नंबर इज ए रेशनल नंबर, ऑल को प्राइम नंबर इज ए रेशनल नंबर, है ना। यानी ये सब रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। रेशनल नंबर में बस एक संख्या नहीं हो सकती है जिसके नीचे ऐसे 0 आ जाए, ठीक है ना। बस बाकी टोटल का टोटल रेशनल नंबर हो सकता है। अब रेशनल के अलावा इरेशनल होता है ना। इरेशनल होता है, तो इरेशनल होल में नहीं आता है, नेचुरल में नहीं आता है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब रेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो इरेशनल नंबर जो होता है, ये रेशनल नंबर तो आप समझ गए कि p/q के फॉर्म में होता है। होल नंबर को भी हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, नेचुरल नंबर को भी हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, इवन नंबर को भी हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, ऑड नंबर को भी हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। सभी नंबर ये क्या है, रेशनल नंबर हम कह सकते हैं। अब हो गया कि इरेशनल नंबर किसको कहेंगे भाई, तो इरेशनल नंबर भी p/q के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। यहाँ भी p और q इंटीजर्स ही होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी डिफिनेशन होता है। लेकिन होता क्या है इसमें, रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में डिफाइन नहीं किया जा सकता है, नॉट डिफाइन इन ए p/q, इन द फॉर्म ऑफ p/q नॉट डिफाइन, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना। जैसे इसके लिए आप लिख सकते हैं √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। 1/√5 हो गया, 1/√5 हो गया, -1/√5 हो गया, है ना, चाहे -√7/2 हो गया। इसे p/q के फॉर्म में डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यही हो गए आपके नंबर्स। तो आप जवाब दे सकते हैं आप कहीं भी कभी भी कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, होल क्या है, ऑड क्या है, इवन क्या है, प्राइम क्या है, कंपोजिटिव क्या है, ये सब बातें आपको हमने बता दिया। इसका हमारे पास शॉर्ट नोट्स तैयार है, नीचे जाइएगा क्लास से तो ले लीजिएगा। और दूसरी बात है कि PDF फाइल भी है, वो भी आप चाहे तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई समस्या होगी तो फिर पूछ सकते हैं। अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, तो नंबर सिस्टम का आपका हम सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा।